पहले बात करते हैं जिसे योगेश भट्ट की पार्टी ने जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे 2022 का लक्ष्य? नहीं, जिम्मेदारी तो मेरे पास 25 सालों से है और कोई जिम्मेदारी बड़ी या छोटी नहीं होती है। काम करने वाला कार्यकर्ता वो सतत काम करता ही रहता है। 2022 के लिए आज जो एक प्रशिक्षण शिविर मलाड में हो रहा है, ये हमारे मलाड के अध्यक्ष सुनील कोहली जी के नेतृत्व में हो रहा है और मलाड के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब 2 दिन इकट्ठा होके और मिल के साथ में भोजन करेंगे, साथ में दिन भर रह करके एक अच्छा वातावरण मलाड के कार्यकर्ताओं के बीच बने ऐसा। और इस बीच में बड़े नेता आकर के और फिर समाज का प्रबोधन करेंगे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा, अलग अलग विषयों के ऊपर कार्यकर्ताओं को जानकारी देना, संघ के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी देना, ऐसा एक प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगता है कि लड़ने वाली है, आपके जो कार्यक्रम में लगे हुआ तो और आपको इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करना है लक्ष्य पार करना। नहीं, इस बार मुंबई महानगर पालिका मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। जनता ने सोच लिया, ये बीजेपी ने नहीं सोचा या किसी कार्यकर्ता ने भी नहीं सोचा। इस कोविड के दौर में जितना राज्य सरकार को करना चाहिए था, 3 दल मिलकर के भी सामान्य जनता को राहत नहीं पहुंचा पाए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विपक्ष में रहते हुए भी आपने देखा किस प्रकार से धारावी मॉडल संघ के सारे कार्यकर्ता वहाँ कर गए और बीजेपी के संघ के कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया और धारावी को कोविड जैसे भयानक महामारी में से बाहर निकाल के लाए। उसी वक्त उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे अपने घर में बंद हो गए, छुप गए। सारी सरकारी यंत्रणा आपने देखा, आम जनता को 20-20 लाख रुपए का बिल चुकाना पड़ा और अपने मृत किसी का भी चेहरा भी नहीं देख सके 20-20 लाख देने के बावजूद भी। तो शून्य सरकार के बीच लोगों ने ये कोविड का दौर और इसी बीच में इन्होंने घोटाले भी कर डाले। आपने देखा जिस प्रकार से गोरेगांव कोविड सेंटर में घोटाला हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ। तो घोटालों का जवाब जनता देगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तो मात्र जनता की आवाज़ बनेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी, लोगों के बीच कांग्रेस का क्या काम है, शिवसेना का क्या काम है और भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है, वो लेके लोगों के बीच जाएगी, लोग डिसाइड करेंगे और मेयर 2022 में भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। जैसे कि इस वक्त आंदोलन में बैठे हुए हैं और काफ़ी नाराज है, किसान जरा भी नाराज नहीं है। पहली बार 60 सालों में किसान को मुक्ति मिली है। किसान को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिली है। किसान को अपनी फसल का जो सही दाम है, जो किसान उगाता है उसको सही दाम उसके घर जाकर के मिलेगा। आज तो उसको मंडी में अपना सामान लेके जाकर के बेचना पड़ता था और वहाँ का साहूकार तय करता था और वो 58-54 में इसका माल खरीद लेता था। आज साहूकार तय नहीं करेगा, आज किसान अपने फसल का दाम तय करेगा, सरकार उसके साथ रहेगी। ये जो बिचौलिए हैं, ये बिचौलियों ने करोड़ों रुपए खर्च करके और जिस प्रकार से एक जो वातावरण बनाने की कोशिश की है, कुछ दिनों में वातावरण टूट जाएगा और देश का पूरा किसान मोदी जी के साथ है। और सिर्फ विपक्षी पार्टियां, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, ये किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ दिनों में रियलिटी सामने आ जाएगी। हाँ, वो कार्यकर्ता है, किसान बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा किस प्रकार से वहाँ पर पिज़्ज़ा चल रहा है, डीजे चल रहा है। आंदोलन तो ऐसा नहीं होता, हम लोग ने भी आंदोलन किया। राम मंदिर का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, ये महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ। तो कहीं पर भी आंदोलन में आपने कभी देखा आज तक कि ड्राई फ्रूट का दूध मिल रहा है, लस्सी मिल रही है और डीजे और दुनिया भर के कलाकार आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, फ्री में नहीं आ रहे। तो फ्री में आ रहे हैं क्या, पैसे लेके आ रहे हैं। तो पैसे कौन खर्च कर रहा है? ये तो कुछ दिनों में हमारी संस्थाएं ढूंढ लेगी कौन इसके पीछे है। कनाडा से हवाई जहाज भर भर के और यहाँ पर आकर के उनको ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, दुनिया भर का पैसा यहाँ आ रहा है, कनाडा उसको स्पॉन्सर कर रहा है। एक दूसरा देश हमारे देश के अंदर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ दिनों में एक्सपोज हो जाएगा और लोग इनको जूते मार के भगाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है मंडल की, इसके पहले भी मंडल अध्यक्ष थे और अभी जो जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष, उस तय हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में हमारे ये जो आज कार्यकर्ता यहाँ जमा है, आज ये हमारा अभ्यास वर्ग हुआ है, उसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने आके एक मौलिक मार्गदर्शन किया है और मार्गदर्शन लेके हम लोग आज जनता में जाएंगे और कॉरपोरेशन में किस तरह काम करना है। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में जो महाराष्ट्र की और खास करके मुंबई की दुर्दशा हुई है, वो आप देख सकते हो कि किस तरह महाराष्ट्र में माहौल चल रहा है। और खास करके एक हम लोगों को एक बताएंगे, हमारे सब कार्यकर्ता बताएंगे कि 30 साल मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना ने शासन करने के बाद भी आज आप मुंबई की दुर्दशा देख सकते हो। हर बारिश में जब भी थोड़ा बारिश होता है पूरी मुंबई भर जाती है, लोगों का आवाजाही पूरा बंद हो जाता है, पानी की समस्या है, ऐसी कई समस्याएं लोगों के सामने लेके हम लोग जाएंगे। इस सब में आप उनके साथ बड़े भाई का, तो उसमें आपके देखिए शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन जरूर रहता था, लोकसभा में भी रहता था, कॉरपोरेशन में भी रहता था, लेकिन कॉरपोरेशन में हम कितनी सीटें लड़ते थे, एक युति के आधार पर हम लोग 40-60 सीटें लड़ते थे और हमारे 30-35 कॉरपोरेटर रहते थे। लेकिन आपने पिछला चुनाव देखा होगा कॉरपोरेशन का, जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़े और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ खाली 2 का फर्क था। उसके बावजूद भी हमने बहुत समझदारी से शिवसेना को बोला आप मेयर बनो, हम लोग पारदर्शकता से पूरा ये महानगर पालिका काम देखेंगे। लेकिन आपने देखा वो क्या हो रहा है मुंबई में और महाराष्ट्र में, जो शिवसेना और बीजेपी के साथ शिवसेना ने मिलके चुनाव लड़ा और उनके जहां 20-25 भी आमदार आने की उम्मीद नहीं थी, वहां उनके 56 आमदार आ गए और आमदार आने के बाद ही उन्होंने अपना तेवर दिखाया, जो गद्दारी की है पूरे महाराष्ट्र में दिखाया है और गद्दारी का जवाब हम लोग आने वाले समय में देंगे।